दोस्तों नमस्कार। आज हम पंथनिरपेक्षता पे चर्चा करेंगे। इसके सारे डायमेंशन को देखने का प्रयास करेंगे। इसमें यह भी देखेंगे, कई विद्वानों द्वारा कहा जाता है कि भारत में पंथनिरपेक्षता एक दिखावा मात्र है। आखिर इसके पक्ष में क्या है और विपक्ष में क्या तर्क है, हम सबको देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यह जान लीजिए कि पंथनिरपेक्षता का उदय जो है, पंथनिरपेक्षता एक आधुनिक संकल्पना है। इसका उदय जो है यूरोप में हुआ है। इसके उदय के पीछे क्या था कि यूरोप में, पाश्चात्य जगत में व्यक्ति के सामाजिक पक्षों पे, राजनीतिक पक्षों पे, व्यक्ति के सारे जीवन के सभी पक्षों पर वहाँ चर्च का जो है नियंत्रण था। यानी व्यक्ति जो है संपत्ति भी खरीदता था तो चर्च से जो है पूछकर, समझ रहे हैं। इससे व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता था। आप ही के अधिकार को अगर कोई धार्मिक संस्था अगर आपको नियंत्रित करे तो कितना दिक्कत होगा। तो वहां क्या हुआ था कि चर्च के विरुद्ध बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ और उसके बाद से ही क्या हुआ कि धर्म और राज्य को बिल्कुल अलग अलग कर दिया गया। यानी राज्य धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। धर्म को व्यक्ति की निजी वस्तु माना गया। समझ रहे हैं। चूंकि भारतीय संविधान भी विदेशी प्रभाव से प्रभावित है, तो भारतीय संविधान में भी पंथनिरपेक्षतावादी बहुत सारे प्रावधान जो है संविधान में जो है संविधान सभा जो है प्रविष्ट किए थे। स्पष्ट रूप से पंथनिरपेक्ष राज्य जो है घोषित नहीं किया गया था संविधान की जब शुरुआत हुई थी उस समय। लेकिन संविधान में जो है पंथनिरपेक्षतावादी सिद्धांत जो है शुरू से ही रहा है। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के अधिनियम 1976 के द्वारा भारत को एक पंथनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। समझ रहे हैं। आजादी के समय जब संविधान प्रारंभ हुआ इस देश में, तो पंथनिरपेक्षतावादी सिद्धांत संविधान में था, लेकिन डायरेक्ट पंथनिरपेक्ष राज्य घोषित नहीं किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारत को एक पंथनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। यह याद रखिएगा। तो यह स्थिति है। तो इतना जानने के बाद जो है अब हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि पंथनिरपेक्षता क्या है। देखिए, जैसा कि इसकी भूमिका कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले भूमिका देखिएगा। कोई क्वेश्चन आ जाएगा जो पीडीएफ में सबसे ऊपर में लिखा हुआ है वही याद करना है। अपने मन से भूमिका लिखने की जरूरत नहीं है। जो पीडीएफ में है उसी को रटना है। वहां विद्वान नहीं है, वहां पर जो है लोग जो है कुछ चीजें याद करके रखते हैं। कोई क्वेश्चन रहेगा तुरंत उसको लिख दीजिए, एडजस्ट कर दीजिए। समझ रहे हैं। वहां मेंस का एग्जाम दिखावा का एग्जाम होता है। जितना देखने में अच्छा लगेगा कॉपी, जितना अच्छा टर्मिनोलॉजी रहेगा, उतना एग्जामिनर इंप्रेस होगा। इसलिए बाजारवाद का दौर है। बाजारवाद में जो दिखता है वही बिकता है। इसलिए हम प्रभावी और इंप्रेसिव जो है रोल जो है पीडीएफ के ऊपर में लिख के रखते हैं, भेजते हैं आप लोगों को। तो उसको रखिएगा। देखिए, शुरुआत करना है। देखिएगा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारत को एक पंथनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। यहाँ पंथनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। राज्य विभिन्न धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करेगा। राज्य सरकारी नौकरी में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होगा। समझ रहे हैं। यह स्थिति है। और राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। राज्य कोई धर्म तंत्र की स्थापना नहीं करेगा। यह पंथनिरपेक्षता का अर्थ है। एक बार सुन लीजिए, पंथनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है। राज्य माने कौन? सरकार। कौन सरकार? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय। कोई धर्म नहीं होगा। राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। कोई भेदभाव नहीं। राज्य के अधीन नियोजन में धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं होगा। राज्य व्यक्ति के धार्मिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य सभी धर्मों को समान मानेगा। सर्वधर्म समभाव। समझ रहे हैं। यहाँ पंथनिरपेक्षता का यही अर्थ है। पीडीएफ में सबसे ऊपर लिखा हुआ है।
अब प्रश्न है कि भारत में पंथनिरपेक्षता क्यों अपनाया गया? क्योंकि संविधान में ही पंथनिरपेक्ष, संविधान के प्रारंभ में ही पंथ निरपेक्षवादी सिद्धांत है, प्रावधान किए गए। तो इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है ऐतिहासिक सीख। जैसा कि देखते होंगे कि भारत में जो है, भारत का जो विभाजन हुआ उस सांप्रदायिकता के कारण हुआ। हिंदू मुस्लिम विभाजन के कारण, राजनीति के कारण ब्रिटिश सरकार फूट डालो राज करो की नीति अपनाया था। अब फूट डालो राजनीति की नीति के तहत अलग अलग जगहों पे कभी अल्पसंख्यकों का रेजिमेंट की स्थापना करना, तो उसको पृथक निर्वाचन प्रणाली, मॉडल मिंटो सुधार 1909 के तहत पृथक निर्वाचन प्रणाली अल्पसंख्यकों को दे दिया गया था। समझ रहे हैं? उसके बाद उच्च वर्ग के मुसलमानों को तुष्ट करना। तो क्या हुआ कि ये जो सांप्रदायिक राजनीति, जो देश राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो सांप्रदायिकता का जो विभाजन की राजनीति हुई, इससे देश की जो है क्या हुआ, बंटवारा हो गया। सांप्रदायिकता के कारण, फूट डालो राज करो के कारण। अब इससे सीख लेते हुए संविधान निर्माता सोचा कि नहीं, हम एक ऐसा संविधान देंगे कि जिसमें सभी धर्मों का एक समान जो है, सभी धर्मों को समान माना जाएगा, और राज जो है किसी भी धर्म में, राज का कोई धर्म नहीं होगा, और राज धार्मिक धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। समझ रहे हैं? ताकि सभी नागरिकों को धर्म के मामले में समान माना गया। ऐतिहासिक सुख इसके लिए। दूसरा, धार्मिक, बहुधार्मिक समाज। जैसा कि जानते हो कि भारत में जो है अलग अलग धर्मों के लोग निवास करते हैं। 2-3 धर्म की उत्पत्ति तो भारत में ही हुई है। जैन है, बौद्ध, 4 धर्म की, जैन, बौद्ध, सिख और हिंदू, 4 धर्म की उत्पत्ति भारत में हुई है। एक मुस्लिम है, पारसी है। तो अलग अलग, चूंकि भारतीय समाज बहुधार्मिक समाज है, और अलग अलग धार्मिक समाज के लिए, समझ रहे हैं, में आपस में सद्भाव बनाने के लिए, एकता अखंडता को मजबूत करने के लिए, राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत करने के लिए, सभी का विश्वास जीतने के लिए, समझ रहे हैं, राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए, और आज धार्मिक सभी धर्मों को समान मानेगा तो सभी लोग खुश होंगे। समझ रहे हैं? अगर कोई सरकार किसी एक धर्म को जो है बढ़ावा देता है, और किसी एक धर्म को जो है फायदा पहुंचाएगा, किसी एक धर्म को जो है नुकसान करेगा, या राज्य का अगर अपना कोई धर्म होगा, तो फिर जो है विद्रोह फैल जाएगा, आंदोलन हो जाएगा, देश विभाजित हो जाएगा। इसलिए क्या हुआ कि बहुधार्मिक समाज में यह निर्णय लिया गया कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, धर्म सभी का निजी मामला होगा, राज्य धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, धर्म व्यक्ति की निजी वस्तु होगी, धार्मिक स्वतंत्रता सबको प्राप्त होगा। इसलिए पंथनिरपेक्षता अपनाया गया। दूसरा है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। देखिए, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में समानता का अधिकार मूलभूत शर्त है। जब तक समानता, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में समानता होनी चाहिए, धर्म हो, लिंग हो, जन्म के स्थान पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होनी चाहिए, साथ ही साथ कानून के सब समानता। समझ रहे हैं? इसलिए अनुच्छेद 15 में धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है, जाति के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। तो यहाँ धर्म के आधार पर ही पढ़ेंगे। तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जो है का आधारभूत लक्षण होता है समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार अगर देना है तो सभी धर्मों को समान मानना पड़ेगा, और धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध रहेगा। यह स्थिति है। और राष्ट्रीय एकीकरण, जैसा कि माना गया कि अगर हम सभी धर्मों को समान माना जाएगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य जो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, तो इससे क्या होगा, एक कॉमन कल्चर विकसित होगा। इससे राष्ट्रीय एकता क्या होगी, मजबूत होगी। समझ रहे हैं? मजबूत होगी, क्योंकि सबको धर्म के नीचे सबको समान माना गया है, यानी सबको समान माना गया है, सबको, राज्य जो है धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि आम जनता को राज्य के प्रति, देश के प्रति, सरकार के प्रति धार्मिक दृष्टि से जो है विद्वेष नहीं होगा। समझ रहे हैं? इससे क्या होगा कि राष्ट्रीय एकीकरण जो है को मजबूती मिलेगी। इसलिए भारत में पंथनिरपेक्षता अपनाया गया।
अब अगला हम लोग चर्चा करेंगे पेज। अगला पेज है भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षवादी प्रावधान। अब प्रश्न है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षवादी प्रावधान क्या है, कौन कौन सा है। तो सबसे पहले पंथ प्रस्तावना, पहले ही आपको बताया है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान पर पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया है और इसके द्वारा भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य जो है घोषित किया गया है। पहला प्रस्तावना प्रावधान है। दूसरा, अनुच्छेद 25 से 28 के भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी अनुच्छेद 25 में है धर्म की स्वतंत्रता, धर्म को आबाद रूप से मानने, अंतःकरण की स्वतंत्रता जो है प्रदान किया गया है। और ठीक 26, 27, 28 में भी सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ये पंथ निरपेक्षवादी प्रावधान है, यानी भारत में रहने वाले सभी लोगों को धर्म की स्वतंत्रता है। कोई अपना धार्मिक संस्थान स्थापित कर सकता है, मंदिर गठन कर सकता है, अपना प्रचार कर सकता है, धार्मिक संस्था स्थापित कर सकता है, सब कुछ छूट दिया गया है। समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18, कानून के संग समानता, यानी सीधा कहा गया कानून के संग सभी धर्म के लोग समान हैं। 15, धर्म के आधार पर भेदभाव का प्रसिद्ध किया गया है। अनुच्छेद 16 क्या है, अवसर की समता है, नियोजन में अवसर की समता है, चाहे कोई भी धर्म के लोग हो, राज्य के अधीन नियुक्ति में सभी लोग समान हैं। समझ रहे हैं, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 325 जो है मतदाता सूची में नाम शामिल करने पर धर्म के आधार पर भेदभाव, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। यानी जो मतदाता सूची में है उसमें किसी व्यक्ति को इस आधार पर शामिल होने से मना नहीं किया जाएगा कि वह उस धर्म के है, इस धर्म के है। चाहे वो किसी भी धर्म के आदमी हो, वो निर्वाचक नामावली में अपना नाम दर्ज करवा सकता है अगर 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है तो यह है चुनावी समानता है। उसके बाद संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है अनुच्छेद 29-30 में। अगर समाज किसी विशिष्ट समुदाय की कोई संस्कृति है, उसको बनाए रखने का, उसको संरक्षण लेने का अधिकार है। अब 3 तलाक जो है मुस्लिम समाज में प्रचलित है, तो उसको संरक्षण करने का अधिकार है अनुच्छेद 29 के तहत। इसके अलावा अनुच्छेद 30 के तहत धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। तो ये भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षतावादी प्रावधान है। अब प्रश्न है कि भारतीय संविधान के जो पंथ निरपेक्षतावादी प्रावधान है गतिशील कैसे हैं। तो ये सारे जो प्रावधान देखते हैं वो गतिशील ही हैं। आप भी उपयोग आज भी चल दौड़ रहा है, क्योंकि गतिशील कैसे नहीं है। आप देखिए, पहले भी चल रहा था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ये सारे प्रावधान गतिशील है, क्योंकि जो भी जन्म ले रहा है उसको ही मिल रहा है, जो जन्म लेगा उसको भी संविधान से जो है इसका संरक्षण मिलेगा। ये सारे जो है गतिशील है, क्योंकि संविधान ऑनगोइंग है ना, रनिंग में है, लागू है। तो ये सारे प्रावधान तो लोग उपभोग कर रहे हैं, गतिशील है। इसी आधार पर कहा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान में प्रस्तावना जो है पंथ निरपेक्षता गतिशील है, या पंथ निरपेक्षतावादी प्रावधान जो है गतिशील है, क्योंकि नागरिक इसका उपभोग कर रहे हैं। आगे भविष्य के नागरिक भी उपभोग करेंगे, जो चले गए वो भी उपभोग करके गए हैं। यह स्थिति है। अगला हम देखेंगे भारत में निरपेक्षता के मार्ग में चुनौती। अब कहेंगे भारत में पंथ निरपेक्षता के मार्ग में चुनौती क्या है। तो बहुत सारी चुनौती है। सबसे पहले सांप्रदायिक हिंसा की प्रवृत्ति। देखिए, भारत में आए दिन जो है आप देखते होंगे कि कहीं सांप्रदायिक दंगा हो जाता है। तो सांप्रदायिक दंगा एक पंथ निरपेक्ष समाज के लिए बड़ी चुनौती है। अब सांप्रदायिक दंगे होने से अभी जो है दिल्ली में दंगा हुआ है, हरियाणा के नूह में देखे हैं, नूह में दंगा हुआ था, दिल्ली दंगा कुछ समय हुआ था, जम्मू कश्मीर में जो आए दिन जो है दंगे होते रहते हैं, यूपी में दंगा हो जाता है, बिहार में जो है दंगे हो जाते हैं, तो सब पश्चिम बंगाल में दंगा हो जाता है। तो आए दिन जो दंगे होते हैं, इस दंगे से क्या होता है कि समाज के बीच जो है एक वैमनस्य
ईर्ष्या पैदा होता है, विभाजन पैदा होता है, लोगों का विश्वास जो है सरकार से डगमगाता है। समझ रहे हैं, ये मार्ग में बड़ी चुनौती है। दूसरा है कानूनी ढांचे में निजी धार्मिक कानून। देखिए भारत में पंथ निरपेक्षवादी राज्य घोषित किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी देखेंगे तो कानूनी ढांचे में निजी धार्मिक कानून है। अब मुस्लिमों के लिए कानून अलग, उसके विवाह के लिए अलग कानून बनाया गया है। पारसियों के लिए जो है विवाह संबंधी कानून अलग है। सिखों के विवाह संबंधी कानून अलग अलग है। इसके अलावा अभी 3 तलाक विधेयक पारित किया गया है। क्या है? संसद से पारित किया गया, निजी धार्मिक कानून है। तो ये जो है सीधे धर्म के मामले में डायरेक्ट इंटरफेयर है। तो कानूनी ढांचे में निजी धार्मिक कानून, जैसे 3 तलाक कानून हो गया, विवाह संबंधी अलग अलग धर्मों के लोग का अलग अलग कानून बनाया गया है। हिंदू विवाह अधिनियम, उत्तराधिकारी अधिनियम अलग अलग है सब लोगों का। तो ये धार्मिक कानूनों के कारण जो है भारत में जो है पंथनिरपेक्षता के मार्ग में चुनौती है। चूंकि पंथनिरपेक्षता कहता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, समझ रहे हैं, कोई धर्म नहीं होगा। राज्य जो है सभी धर्मों को समान मानेगा, लेकिन राज्य जो है कुछ धर्मों के लिए कानून बना देता है। तो ये जो है इसके मार्ग में चुनौती है। धार्मिक ध्रुवीकरण, देखिए जैसा कि जानते होंगे भारत में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। चुनावी राजनीति जो है, यहाँ वर्ष भर चुनाव होते रहते हैं। अभी चुनाव के कारण धर्म के आधार पर वोट मांगना, विशेष समुदायों को रिझाना, तुष्टीकरण करना, विशेष समुदाय को प्रतिनिधि देने के लिए राज्यपाल बनाना, MP का टिकट देना, विधायक देना, धार्मिक गुरुओं से सहयोग लेना। अभी देखिए हरियाणा में, राजस्थान में चुनाव होने वाला था, राम रहीम को जो है जेल से पैरोल से रिहा कर दिया गया। तो ये क्या है? जब भी चुनाव होता है राम रहीम को जो है पैरोल दे दिया जाता है। तो चुनाव में धार्मिक जो है आधार पर वोट प्राप्त करने के लिए मंदिर मस्जिद की राजनीति क्या है, अयोध्या विवाद, राम मंदिर के मुद्दे क्या है, तो इसके मार्ग में चुनौती है। राजनीति में धर्म का प्रभाव, आज राजनीति में धर्म का प्रभाव इतना बोलबाला है कि आज जो सारे राजनीतिक दल जो है अपने पार्टी का संगठन भी धार्मिक आधार पर गठन करते हैं, टिकटों का बंटवारा धार्मिक आधार पर करते हैं, मंत्रिमंडल का गठन धार्मिक आधार पर करते हैं, चुनावी सभा का आयोजन जो है धार्मिक आधार पर करते हैं। चुनाव के समय जो है लोग जो है विशेष धर्म गुरुओं से मिलते हैं, उसके लिए जो है उससे जो है समर्थन के लिए जो है कुछ समर्थन के लिए आवाज उठवाते हैं, बुलवाते हैं, समझ रहे हैं। उनके समुदाय को, विशेष धार्मिक समुदाय के लोगों को टिकट देता है। तो ये चुनौती है। धार्मिक स्थानों में राज्य का हस्तक्षेप, देखिए भारत में धार्मिक मामलों में राज्य का संस्थानों में, अब राम मंदिर के निर्माण में भारत सरकार का हस्तक्षेप, कहीं भी कहीं मस्जिद बन रहा है तो केरल सरकार का हस्तक्षेप। इसके अलावा देखेंगे धार्मिक तीर्थ यात्रा पर राज्य सहायता देता है। अब जैसे कोई धार्मिक तीर्थ यात्रा पे लोग जो है, मुस्लिम समाज के लोग जो है सऊदी अरब जाते थे धार्मिक यात्रा पे, तो वहाँ पर सब्सिडी दिया जाता था राज्य की ओर से। धार्मिक आधार पर स्कॉलरशिप दिया जाता है, धार्मिक आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है, कर्नाटक में, तेलंगाना में था। इसके अलावा जो है अरविंद केजरीवाल जो है अयोध्या दर्शन के लिए, माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए सब्सिडी दे रहा है, तीर्थ यात्रा के लिए। तो ये सब धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है, तो पंथनिरपेक्षता के मार्ग में चुनौती है। तो ये स्थिति है। अब अगला हम लोग देखेंगे, अगला पॉइंट है भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्षता केवल दिखावा है। अब प्रश्न है, क्या भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्षता दिखावा है? अब ये जो कहता है, कुछ आलोचकों को कहना है कि दिखावा है। अब क्यों? इसके पीछे तर्क देता है, राज्य का धार्मिक मामलों में विशेष हस्तक्षेप है। धार्मिक मामलों में अब राज्य जो है अलग अलग धर्म के, अब जैसे कि 3 तलाक विधेयक है मुस्लिम समाज में, तीर्थ यात्रा के लिए हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम, शनि सुगना मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के लिए नियम बनाना,
राम मंदिर के लिए संसद से जो है कानून बनाना, सरकार के प्रतिनिधि जो है नृपेंद्र मिश्रा प्रधानमंत्री के कार्यालय में है, उनको जो है सचिव है, उनको जो वहाँ के राम मंदिर प्रबंधन कमेटी का अध्यक्ष बनाना। तो ये सब क्या है, राज्य के मामले। राज्य जो है हस्तक्षेप करता है। धार्मिक सहायता, अब राज्य जो है धार्मिक सहायता देता है, किसी को सब्सिडी देता है, तो किसी को तीर्थ यात्रा देता है, किसी को मंदिर बनवाने के लिए पैसा देता है, किसी को मस्जिद बनाने के लिए, गुरुद्वारा बनाने के लिए सहायता देता है। तो ये जो है सरकार के प्रति धार्मिक उत्सव में भाग लेते हैं। अब देखिए सरकार के प्रति कहीं भी धार्मिक उत्सव हो रहा है, कहीं रामायण हो रहा है, कोई बाबा जो है क्या बोल रहा है, कथा कह रहा है, तो सरकार के प्रतिनिधि बाबा धीरेन्द्र है, वहां जाकर मध्य प्रदेश के मंत्री जाकर बैठ जाते हैं, सीएम के जो उम्मीदवार वहां जाकर बैठ जाते हैं, सरकार के प्रतिनिधि जाकर चले जाते हैं। तो ये क्या है, प्रधानमंत्री का ही विशेष सचिव है नृपेंद्र मिश्रा, वो क्या है धार्मिक उस राम मंदिर के, अभी राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, सरकार का पूरा कैबिनेट जो है वहां जाएगा। ये क्या है, पंचनिवेशता के मार्ग में चुनौती है, ये दिखावा मात्र है। धार्मिक नेताओं का राजनीतिक पद देना, अब जो है धार्मिक नेताओं को, कोई पुजारी है, कोई मौलवी है, कोई जो है उसको जो है चुनाव का टिकट दे देता है, संसद विधायक बन जाता है। ये क्या है, घालमेल है। रेडियो दूरदर्शन पर धार्मिक कार्यक्रम, आज देखेंगे रेडियो दूरदर्शन पे कभी रामायण प्रकाशित हो रहा है, कभी महाभारत चल रहा है, कभी द भजन चल रहा है। तो ये पंथनिरपेक्ष राज की विशेषता नहीं है, समझ रहे हैं। तो इसी आधार पर कहा जाता है कि भारत में तो पंथनिरपेक्ष केवल दिखावा है, पूरी तरीके से हस्तक्षेप करता है राज्य। लेकिन इसके विपक्ष में भी तर्क है। अब देखिए इन दिखावा होने के बावजूद भी कुछ जो है विपक्ष में तर्क है। पहला तर्क क्या है कि देखिए पंथनिरपेक्षता का जो भारतीय मॉडल है और पाश्चात्य मॉडल है, दोनों में अंतर है। भारतीय मॉडल में क्या होता है कि राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की अनुमति है, और राज्य क्या करता है, सरकार जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति हितों के लिए, सर्वजन हिताय के लिए, विदेशी संबंधों के लिए, सामुदायिक हितों के लिए राज्य जो है धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। मान लीजिए मंदिर में महिलाओं के प्रवेश मनाही है, धार्मिक कानून कहता है। छुआछूत को, क्योंकि छुआछूत जो है पहले धर्म से ही जुड़ा हुआ है, आज छुआछूत जो है बड़ी मात्रा में प्रचलन था, क्योंकि धर्म से जुड़ा हुआ मामला है, इसको जो है रोकना जरूरी था। सती प्रथा धार्मिक प्रथा एक थी, इसको रोकना जरूरी था। बाल विवाह धार्मिक क्रियाकलाप है, अब इसको रोकना जरूरी था। तो इस सब के माध्यम से राज्य जो है समाज में सुधार लाने के लिए, महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए, विदेशी संबंधों के लिए, सामुदायिक हितों के लिए राज्य जो है धर्म हस्तक्षेप करता है, समझ रहे हैं। तो भारतीय मॉडल में हस्तक्षेप करने की अनुमति है, पाश्चात्य मॉडल में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, धर्म बिल्कुल जो है निजी मामला माना जाता है। लेकिन भारत एक पंथनिरपेक्ष राज्य है, इस अर्थ में पंथनिरपेक्ष राज्य है कि भारत जो है, भारतीय संविधान एक धर्मतंत्र राज्य की स्थापना नहीं करता है, जैसा कि बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, मिडिल ईस्ट के अन्य कंट्री है, वहां धर्मतंत्र की स्थापना करता है और धर्मतंत्र है वहां। लेकिन भारत का संविधान धर्मतंत्र नहीं है। पंथनिरपेक्ष राज्य की तीन महत्वपूर्ण विशेषता होती है। पहला कि वह संविधान धर्मतंत्र की स्थापना नहीं करता हो, दूसरा उस संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो सभी को, और तीसरा समानता का अधिकार हो, यानी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो और कानून के साथ समानता हो। तीनों भारत में है। 14 में कानून की समानता, 15 में धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध, 325 मतदाता सूची में शामिल करने के लिए धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है, समझ रहे हैं। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 29-30 अगर कोई विशेष कल्चर है तो उसको बनाए रखने का, संरक्षण करने का अधिकार है। धार्मिक अवसरों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार है।
तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि भारत एक पंथनिरपेक्ष राज्य है। समझ रहे हैं? तो ये स्थिति है। अब हम अगला टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अगला हम देखेंगे पंथनिरपेक्षता के भारतीय और पाश्चात्य मॉडल में अंतर। अब पंथनिरपेक्षता के भारतीय और पाश्चात्य मॉडल में अंतर क्या है? अब हम देखिए पाश्चात्य मॉडल जब समझ जाएंगे तो भारतीय मॉडल समझ जाएंगे। इसके ठीक उल्टा पाश्चात्य मॉडल में क्या होता है कि राज्य को धार्मिक मामलों में, जो धार्मिक मामलों देख रहे हैं, मामलों से पूर्णतः अलग रखा जाता है। यानी राज्य न तो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करता है और न ही अधिकारियों की व्यवस्था करता है। राज्य धर्म को व्यक्ति की निजी वस्तु समझता है। लेकिन भारत में क्या है कि राज्य और धर्म के बीच जो है पूर्णता जो है पृथकीकरण नहीं है। राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप भी करता है। भारत में हस्तक्षेप क्यों करता है? महिलाओं के अधिकारों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के हितों के लिए, विदेशी संबंध के लिए, समुदाय के हित के लिए, स्वास्थ्य के लिए, समझ रहे हैं, सामाजिक न्याय के लिए। छुआछूत को निषिद्ध घोषित किया गया नागरिक समान संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत। छुआछूत धर्म से जुड़ा हुआ मामला था। समझ रहे हैं? और साथ ही साथ भारत में धार्मिक अधिकारों को व्यवस्था किया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 आपको धर्म की स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद 29 आपको जो विशिष्ट कल्चर है उसको संरक्षण करने का अधिकार है। देख रहे हैं? तो भारत पंथनिरपेक्षता के भारतीय और पाश्चात्य मॉडल में बेसिक अंतर आप देख लीजिए। बाकी पीडीएफ है, आप देखिएगा। तो हो गया। अब हम आगे चर्चा करेंगे।